हिमालय की उन अमर वादियों में जहां बर्फ के रहस्य मौन गीत गाते हैं और हवाएं अनंत का संगीत बुनती हैं, वहां जन्मी एक प्रेम गाथा जो काल के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गई। भगवान शिव महादेव ध्यान की गहराइयों में डूबे हुए, सती के वियोग ने उनका हृदय पत्थर बना दिया था। वो विरक्त थे, निर्विकार थे और सृष्टि से परे, पर ब्रह्मांड की धड़कनें थम रही थीं। तारकासुर का आतंक बढ़ रहा था और उसे पराजित कर सकता था सिर्फ शिव का पुत्र। स्वर्ग के मंच पर ब्रह्मा ने कामदेव को सौंपा एक असंभव कार्य। शिव के हृदय को पिघलाओ। प्रेम के देवता कांप उठे, क्योंकि वे जानते थे महादेव का क्रोध सृष्टि को भस्म कर सकता है। इधर धरती पर हिमालय की पुत्री पार्वती, सती का पुनर्जन्म, शिव की प्रेमाग्नि में तपती हुई। मां मैना की आंखों में आंसू थे, पिता हिमावत की चिंता, पर पार्वती का संकल्प अडिग था। उन्होंने पत्तों तक का त्याग कर दिया, अपर्णा बन गई। वो जिसने हर भौतिक सुख छोड़ दिया सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, शिव। और फिर वो पल आया। कामदेव ने छोड़ा प्रेम का बाण, फूल खिले, वसंत जागा, पक्षी गाने लगे। शिव की तीसरी आंख खुली, एक ज्वाला भड़की और कामदेव राख हो गए। उनकी पत्नी रति रो पड़ी। और सृष्टि ने देखा प्रेम का बलिदान पर। उसी भस्म के बीच शिव की दृष्टि पड़ी पार्वती पर। उस नाजुक काया में तप की अग्नि, उन थके हुए हाथों में अडिग भक्ति। उमा, तुम सती हो, तुम पार्वती हो, मेरी आत्मा की अग्नि हो। शब्द नहीं, एक ब्रह्मांड थम गया। फिर आया वो दिन, दिव्य मिलन। शिव की बारात पहुंची, भूत प्रेत नाग योगियों की टोली के साथ। मां मैना भयभीत थी, पर पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, मां, इस विचित्रता के पीछे अनंत प्रेम है। अग्नि के 7 फेरे। और ब्रह्मांड में प्रेम की गूंज फैल गई। उनके मिलन से जन्म हुआ कार्तिकेय का, वह योद्धा जिसने तारकासुर का अंत कर सृष्टि को बचाया। यह प्रेम कथा नहीं, यह योग है, यह तप है, यह आत्मा का मिलन है। शिव और शक्ति न केवल देवता, बल्कि वो ऊर्जा हैं जो इस ब्रह्मांड देती हैं। जय हो महादेव की और उस शक्ति की जो उनके अस्तित्व का सार है।